ये एक स्टिंगरे है। मैं हमेशा सोचता था कि स्टिंगरे कैसे डंक मारते हैं और उनके स्टिंगर के अंदर क्या होता है। मुझे लगता था कि स्टिंगरे बिच्छुओं की तरह डंक मारते हैं। बिच्छुओं की पूंछ के आखिरी सिरे पर एक नुकीला हिस्सा होता है और अगर आप ध्यान से देखें तो उसके सिरे पर एक छोटा सा छेद होता है जिससे वे जहर इंजेक्ट करते हैं। लेकिन मैं गलत था। स्टिंगरे बिच्छुओं की तरह डंक नहीं मारते, क्योंकि अगर आप इस स्टिंगरे की पूंछ के सिरे को देखें तो वे काफी नरम है और उसमें कोई छेद नहीं है। इसका मतलब है कि ये बिच्छू की तरह डंक नहीं मार सकता, क्योंकि इसकी पूंछ के सिरे पर कोई स्टिंगर नहीं है। इसके बजाय स्टिंगरे की पूंछ के बेस नीचे के हिस्से को देखिए। लेकिन बात यह है कि इसके सिरे पर भी कोई छेद नहीं होता, जैसा कि बिच्छू के डंक में होता है। तो फिर ये जहर कैसे पहुंचाता है? अगर हम इस स्टिंगर को पलटें तो आपको दो खांचे ग्रूव्स दिखाई देंगे। ये खांचे खास कोशिकाओं से भरे होते हैं जिनमें बहुत सारे हानिकारक एंजाइम्स, प्रोटीन और अन्य जहरीले रसायन होते हैं। जब ये रसायन आपके शरीर में पहुंचते हैं तो आपको दर्द, चक्कर, उल्टी, लकवा और बेहोशी जैसे लक्षण हो सकते हैं। यानी इन ग्रूव्स में वही जहर वाली कोशिकाएं होती हैं। अब देखिए ये सब कैसे काम करता है। जब स्टिंगरे का बार्ब किसी शिकार की त्वचा में घुसता है तो उसे ढकने वाली त्वचा की परत फट जाती है। इससे वो खास जहरीली कोशिकाएं फट जाती है और जहर बाहर निकलने लगता है। और जो पीछे की ओर मुड़े हुए दांत होते हैं वे सुनिश्चित करते हैं कि बार्ब त्वचा में फंसा रहे और आसानी से निकले नहीं। इससे जहर को शरीर में पूरी तरह फैलने का वक्त मिल जाता है और इसी तरह स्टिंगरे डंक मारता है।